सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से बहुत जबरदस्त चल रही है। बस उसी तैयारी में मैं चार चांद लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मेरी जीआर मैथ्स एकेडमी की टीम आप लोगों के साथ जुड़ चुकी है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप अपनी तैयारी तो आपने कर ली होगी बहुत अच्छी। क्लास 12 के जितने बच्चे होंगे उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और कहीं ना कहीं अब वो क्वेश्चंस की तलाश में है जो पेपर में साफ दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग सके। देखिए यहाँ से क्या होता है ना कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो रैंडम क्वेश्चन मैं उठाऊंगा जिसमें एक क्वेश्चन उठाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर बात करूंगा कि अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी मिले ना तो आप आसानी से उस तरीके से दिमाग वहां पे लगा सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर आया था 2025 का क्वेश्चन है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो आपको दिखा होगा ये क्वेश्चन 2025 में। जिसने नहीं किया तो वो अच्छे से और समझेगा यहाँ पे और एक एक पॉइंट को समझ के खुद से ऐसे कोशिश करेगा करने की। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। कितने? 3 मार्क्स का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है। ठीक है, पता है हमारे साथ दिक्कत कब होता है? जब नीचे हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं ना। अगर एक टर्म्स होता है ना नीचे तो हम आसानी से सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, बट नीचे दो टर्म्स है तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा इस दो टर्म को एक टर्म में चेंज करने के लिए। मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बोला ना कि दो टर्म्स को एक टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी डिनोमिनेटर में आपको दो टर्म्स दिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेप पास रखिएगा तब आप दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाइएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे। देखिए x प्लस साइन एक्स है तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, x अपनी जगह ठीक है प्लस साइन एक्स को क्या देखो, साइन एक्स नहीं देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ यहाँ। ठीक है, अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो क्या देख रहे हैं, यहाँ 2x है, एंगल डबल है तो यहाँ पे क्या है, एंगल हाफ। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे एंगल लोगे तो आप यहाँ पे हाफ डाल के एक फॉर्मूला बना सकते हो। ऐसे करके ये इस टाइप के फॉर्मूले कहते हैं ना, इनफाइनाइट फॉर्मूले आप बना सकते हो। मान लो यहाँ पे आप 4x रखोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 8x रखोगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 16x रखोगे यहाँ 8x हो जाएगा। तो ऐसा करके इनफाइनाइट फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ साइन एक्स, बताओ तो बताओ इस फॉर्मेट में साइन एक्स की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, 2 साइन। कह रहे सर यहाँ का हाफ लेना होगा आपको, तो ये x/2 और cos x/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ 2 साइन x/2 cos x/2। क्लियर है? ये स्टेप किसी को दिक्कत नहीं, मैं हर एक बात यहाँ पे आपको बता के यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस cos x। अब ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि अगर x/2 एंगल को हाफ ऊपर कर चुके हैं हम x/2, तो आपको जहां जहां पे x है ना सबको हाफ करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अब इसको मुझे हाफ के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब यहाँ cos x दिख रहा है, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है, चलो लिख देता हूं मैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया cos 2x बराबर cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना 4। तो जिसका जरूरत है वो हम देखते हैं। तो 1 प्लस cos x किस में मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि इधर माइनस में किसका आता है, इधर माइनस में आता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको पता है फॉर्मूला cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, और एक होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, एक tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। लिख लो, काम आएगा। ठीक है, लिख लो, ये चारों फॉर्मूले बोल दिए मैंने। अच्छा इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने निकाला। अब मैं कहता हूँ कि 1 प्लस cos 2x की जगह मैं यहाँ x लिख रहा हूँ। तो ऑफिशियली बात है कि सर यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे 2x है, इसका हाफ आया यहाँ पे भी 2x है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका हाफ। तो 2 cos स्क्वायर x/2। देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी बातें हैं, है ना। सॉल्यूशन भी आप कहीं देखोगे ना तो डायरेक्ट पुट कर देता है, और डायरेक्ट पुट करता है तो बच्चा वही कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। देखो ये आ गया, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं हम, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से अब क्या होता है, ये एक टर्म हो गया नीचे, अब सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब ये है कि अब मैं x/2 cos स्क्वायर x/2 लिखूंगा और प्लस इंटीग्रेशन में 2 साइन x/2 अलग अलग कर देते हैं ना, cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत नहीं,
2 से 2 कैंसिल, एक x/2 से एक cos x/2 कैंसिल। अब क्या बच गया यहाँ से, देखो 1/2 तो यहाँ हो ही गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x sec स्क्वायर x dx, ठीक है, यहाँ पे dx भी लगाना आपको, ठीक है, सब में dx लगा देना, प्लस 1/2 x, और ये ऊपर चले गया तो क्या हो गया, sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2 dx, प्लस यहाँ से देखो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा tan x/2 dx। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना बाय पार्ट्स। क्या लगाओगे, बाय पार्ट्स। इसमें बाय पार्ट्स लगा देना, वैसे सॉल्व करके ही बाय पार्ट्स सॉल्व लगाते ही आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ चुके होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कर लेना और मुझे बताना कमेंट में आंसर यस या नो, ठीक है। आंसर मुझे बता देना कि सर आंसर आ गया या नहीं आया, ठीक है।